पार्टी में चौकीदार भी बना दे तो निष्ठा से काम करूंगा, सीएम न बनने के सवाल पर अनिल विज का बयान। देखिए, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। इसके पहले राज गेमिंग का मैं क्या ना जवाब देना कह रहे हैं, क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी ईवीएम का खेल होगा? देखिए जगदीश जी, व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पुख्ती तौर पे है। मैं कई दिन से यह लगातार हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, संजय तिवारी हम लोग को जो खबर महाराष्ट्र से दे रहे हैं और जिस तरीके से दे रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि 170 सीटों पर अड़ गई है बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर, कि 170 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी। उसका उद्देश्य और टारगेट है 150 सीट के, 150 सीट ले आकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले महाराष्ट्र में। और एक बार महाराष्ट्र पर कब्जा अगर हो गया बीजेपी का, तो फिर कब्जा कोई ले नहीं पाएगा, उससे छीन नहीं पाएगा। यह सारी संस्थाओं को वह अपने अनुकूल बना लेगी। तो यह व्यवस्था की गई थी कि हरियाणा के तर्ज पर, लेकिन हरियाणा का तर्ज पूरा होता हुआ महाराष्ट्र में इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस अकेली थी हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस और अखिलेश यादव, यह लोग सबको ही हैं। और वहां पर प्रशासन का रवैया अलग है। प्रशासन उद्धव ठाकरे और शरद पवार से प्रेरित है। जो बाला साहब ठाकरे के समय से था, वह प्रशासन गलत कार्य नहीं होने देगा इस चुनाव के अंदर, यह विश्वास है। बल्कि आने वाला समय अब है, आने वाला समय क्या कहेगा यह तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है। जी जगदीश जी, पार्टी में चौकीदार बना दे तो निष्ठा से काम करूंगा, सीएम न बनने के सवाल पर अनिल विज का बयान। अनिल विज सर, एक चीज बताओ, अनिल विज ने यह बयान दिया था कि अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। पत्रकारों को कहा था और कहा था कि मैं ही सीएम बनूंगा। लेकिन उसके बाद अमित शाह जब गए तो शपथ ग्रहण से पहले, तो उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि पार्टी हमें चौकीदार भी बना के रखेगी तो मैं निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। ऐसे कैसे हो गया? जो आदमी सीएम बनने वाला था वह चौकीदार बनने को तैयार हो गया। हाँ, वो तो कह रहे थे कि अगली मुलाकात सीएम तो होगी। नहीं, इन बातों को तो समझ लीजिए जगदीश जी। इन बातों में क्या हुआ? इन बातों में यह हुआ कि अमित शाह पर्यवेक्षक बन करके गए, जबकि ऐसा अनुमान होता नहीं है। पर्यवेक्षक वह व्यक्ति बन करके जाता है जो कई बार का चुना हुआ होता है, पुराना नेता होता है, जो जिसको ज्यादा इनको बेसिकली पर्यवेक्षक का नाम दिया गया है। और ये गए थे लठ लेके। हाँ, ये लठ लेके गए थे, लठ बजाने के लिए, और यह पर्ची निकलवाने नहीं गए थे। और उनको अनिल विज ज्यादा भड़क उठ रहे थे, तो उनको बोले कि तुम ही नायब सिंह सैनी का नाम का ऐलान करो, प्रस्ताव तुम ही रखो। तो लठ बजा तो प्रस्ताव हो गया। और देखिए कमाल की बात, देखिए कि पर्यवेक्षक वहां पहुंचे, सब उनके पैर छू रहे हैं, और उसके बाद में मात्र 10 मिनट में सारे नामों का ऐलान हो गया। और वो देखते रहे। राव इंद्रजीत 9 विधायकों के साथ जो गुटबाजी कर रहे थे और जो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, वह भी समर्थन दे बैठे। लेकिन इसे बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा जगदीश जी, जो अपने पास खबर है। राव इंद्रजीत मान तो गए हैं, लेकिन कितने दिन माने रहेंगे? जो खबर निकल रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड का परिणाम तक, अगर वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया तो बगावत इतनी होगी कि भाजपा पूर्ण बहुमत से भी टूट जाएगी, और टूट करके उसमें से नेता बिखर जाएंगे। ऑक्सीजन तो मिला है। अब राव इंद्रजीत की टीम कहीं न कहीं कांग्रेस को इस चीज पर सपोर्ट करती नजर आ रही है कि जिन 20 सीटों पर खेल हुआ है, वहां का भेद जल्द से जल्द खुले। यानी कि राव इंद्रजीत की 9 लोगों की जो टीम है, उनकी बेटी भी है उसमें, यह मान रही है कि अगर रिकाउंटिंग हुआ तो भाजपा की सरकार बर्खास्त हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था जगदीश जी, याद कीजिए, डीवाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर के, कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दिए होते तो मैं यह सरकार बर्खास्त कर देता। सेम परिस्थितियां हरियाणा में हो रही हैं, और हरियाणा में इसीलिए कांग्रेस ने परिणाम को स्वीकार नहीं किया है। चुनाव आयोग को परिणाम को स्वीकार नहीं किया गया, जबरदस्ती हरियाणा में सरकार बनाई। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना स्टे ऑर्डर क्यों नहीं दिया? नहीं, अभी
हकीकत यह है कि कांग्रेस अभी पहुंची ही नहीं है। हम्म, कांग्रेस पहुंचने के लिए वह सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है अभी। हम्म। फार्म 70C हो गया या चाहे जो भी चीज, बैटरी 99% है, उसके फुटेज सब है, सीसीटीवी कैमरा उस समय 35 मिनट या 45 मिनट के लिए बंद किए गए थे, वह सारे सबूत इकट्ठे करके यह कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर हुआ, लेकिन 30 सीटों का सबूत इसके पास है, वह सारे कलेक्ट कर रही है। कलेक्ट करके देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले सुप्रीम कोर्ट क्या क्या सवाल करेगा, चुनाव आयोग क्या क्या बचने की तैयारी करेंगी, वह सारे सबूत लेकर के जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा पैनल सुप्रीम कोर्ट का, वकीलों का एक बहुत बड़ा पैनल इस सारे सबूतों को एकत्रित करके इस पर वो कर रहा है। पिटीशन बनाने में इन सब चीजों पर समय लगता है जगदीश जी, एक दिन में तैयार नहीं हो जाते हैं। और यह सारे एकत्रित करके अब जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को भी समय देना जरूरी है, क्योंकि आप चुनाव आयोग को समय नहीं दिए, उसके बाद अब चुनाव आयोग जब जवाब नहीं दे रहा है, अब जब जवाब नहीं दे रहा है, अति हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पहले ही चुनाव आयोग से आप मांग कर चुके हैं और चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया, तो आप कैसे जाएंगे? हाँ, समय अगर ज्यादा होने लगे, चुनाव आयोग समय नहीं देगा, तो आपका वो जो 45 डे का समानांतर एक समय निर्धारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। इसीलिए कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग को कि आप वह 30 विधानसभा सीटों के ईवीएम मशीन को सील करके रखिए, हमें यह परिणाम स्वीकार नहीं है, हमें वीवीपैट पर्ची से मिलान करना है। इन्हीं मुद्दों पे जाएगा। देखिए, वहां पे क्या नाम है कि वोटिंग हो, इसकी मांग नहीं है। कांग्रेस यह नहीं चाह रही कि दोबारा चुनाव हो, रिकाउंटिंग रिकाउंटिंग की मांग है कि वीवीपैट पर्ची से उस ईवीएम के क्या नाम है मैच कराया जाए। हम संतुष्ट, हारे तो जीते तो हमें क्या है, और आपके जो चार्जेज होते हैं वह चार्जेज हम जमा करने के लिए आपको तैयार है। जी जगदीश।